Good morning, student. Welcome to my YouTube channel. Let us start the numerical. From the following data, determine capital expenditure and interest payments. Particulars are given there. Primary deficit equal to 8,000 Arab. Fiscal deficit equal to 11,000 Arabs. Non-debt creating receipts equal to 9,000 and revenue deficit equal to 5,000. So non-debt creating receipt, this is a capital receipts. Non-debt creating receipt, that is a capital receipts. So fiscal deficit is equal to fiscal deficit is equal to revenue deficit plus capital expenditure minus capital receipts excluding borrowing अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है और आपका फिस्कल डेफिसिट गिवन है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स गिवन है। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट जो होती है ये आपका कैपिटल रिसिप्ट होती है एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो यहाँ पे हम कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग के प्लेस पे जो है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट की वैल्यू पुट करेंगे और आपका उसमें फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू गिवन है 11,000 करोड़ और आपका इसमें दिया गया रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू 5,000 करोड़। अगर क्वेश्चन में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन नहीं है तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। आपका फिस्कल डेफिसिट जो होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसमें देखो, जैसे हम लोग देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज गिवन देयर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होता, रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन होती और आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन है, उस कंडीशन में हम फार्मूला यूज करते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो हम दूसरे, अगर उसमें इसमें गिवन है रेवेन्यू डेफिसिट तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू गिवन है आपका 11,000 करोड़ और उसमें रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू गिवन है आपका 5,000 करोड़ प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसिप्ट की वैल्यू आपकी गिवन है यहाँ पे 9,000 करोड़। तो कैपिटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग के प्लेस पे आप नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसिप्ट की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसिप्ट जो होती है वो आपकी कैपिटल रेसिप्ट होती है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 4,000। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों, ये आपकी वैल्यू माइनस में है, ये आपके प्लस में है, दोनों का जो डिफरेंस होगा माइनस 4,000 होगा। अब माइनस 4,000 को इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम जो है फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज गिवन देयर। तो आपका फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू आपका रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। फिजिकल डेफिसिट आपका है 11,000, रेवेन्यू डेफिसिट वैल्यू आपका 5,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका गिवन नहीं है और आपका कैपिटल रिसिप्ट वैल्यू है 9,000। इन दोनों का डिफरेंस आपको हो जाएगा -4,000। यहाँ पे -4,000 हम यहाँ पे जो ट्रांसपोज किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया है। 11,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 15,000। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम कैपिटल उसमें फिजिकल डेफिसिट जैसे इस तरह से हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है, प्राइमरी डेफिसिट इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आपकी गिवन है 8,000, फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू गिवन है आपका 11,000 और आपका इंटरेस्ट पेमेंट है इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8,000 माइनस 11,000 इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स का माइनस 3,000 इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इसमें बोथ साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स इज इक्वल टू 3,000 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो पहले इस क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट पेमेंट फाइंड करना है, तो इसमें देखो आपका प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू आपका होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। वी नो दैट प्राइमरी डेफिसिट इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर्स एंड प्राइमरी डेफिसिट ऑफ प्रीवियस बोरोइंग। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे आपकी फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू आपकी गिवन है 11,000 करोड़ और आपके इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आपकी गिवन है 8,000 करोड़। यहाँ पे हम ऑल वैल्यूज को पुट करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो 11,000 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है निगेटिव हो जाएगी। तो आपका इसमें 8,000 माइनस 11,000 का जो डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा -3,000 और इधर आपका माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स है, तो यहाँ पे बोथ साइड में नेगेटिव साइन है, तो आपका नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू आपको हो जाएगी 3,000 करोड़। तो इस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।